हो रहे वीडियो में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कई तस्वीर सामने आई जिसमें मंदिरों को टारगेट किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ हिंदुओं की दुकान में लूटपाट, साथ ही कई लोगों के घर जला दिए गए। जीवन में एक बात याद रखना, जब आग लगती है तो न हिंदू दिखाई देता है, न मुस्लिम दिखाई देता है, न ईसाई दिखाई देता है। कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी मजहब नहीं दिखाई देता है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश में। घरों में से घसीट घसीट करके हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, हत्या की जा रही है और बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर के आ रही है। आज यह 6 जुलाई की घटना है 2024। बहुत दुखद खबर है। हालांकि इसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, हमें किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन बात यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि जितने वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे यहाँ पर ईसाई अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, और जिस तरीके से बौद्धिस्ट अल्पसंख्यक हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग थे उनको घर से घसीट घसीट करके मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। और जितने अल्पसंख्यक ईसाई लोग थे उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है। तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और क्या घटनाएं हमारे सामने निकल कर के आ रही हैं। जानते हैं, कुछ बीते दिनों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद एक बार फिर यहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया गया और ईसाइयों को, मान लीजिए कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं को घर से निकाल करके उन्हें पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों में से लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदुओं में डरे और सहमे हुए हैं, जो आज भारत देश में अपने आप को सीना ठोंक करके चर्च को तोड़ते हैं या और कुछ करते हैं, किसी को मारते हैं। आज तुम्हारे साथ होता है तो आज आपको देखने में या सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा। वैसे ही हर व्यक्ति, हर इंसान के ऊपर होता है। तो बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं वो डरे हैं, सहमे हैं, वो अपनी जान बचाने के ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से हमारे बच्चों की जान बचे। तो यहाँ पर यह घटना निकल कर के आ रही है। जिस तरीके से अभी तख्ता पलट हुआ है और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना रहा है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच में उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया और जिस तरीके से यहाँ पे ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया है और हिंदुओं के घर, दुकानों में आग लगाई गई। यहाँ तक कि इसमें बने हिंदू मंदिर अब हिंसा का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से मेहरपुर से इक्सौन मंदिर में भी आग लगा दी गई है, यहाँ पर भी नहीं रुके बांग्लादेशी लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सालों से अत्याचार होते आ रहा है और जितने अल्पसंख्यक लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे ये मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदुओं के सिर्फ मंदिर तोड़ा गया है, उन्हें लूटा गया, उन्हें मारा गया, आज वो डरे सहमे हैं। वहाँ पे जितने ईसाई भी कुछ संख्या में लोग हैं तो उनको भी आज उनको खतरा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम किसी के साथ हिंसा ना करें। हमें यदि विश्वास है कि हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, उसके साथ बुरा भी मत सोचो और मत करो, क्योंकि आज जान सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी बातें निकल कर के आ रही हैं, यहाँ पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कई सालों से मंदिर जैसे हो गए, घर हो गया, दुकान हो गई, पंडाल हो गए, इसमें तोड़ फोड़ करके आग लगा दी गई है, इन्हें जला दिया गया है और इन्हें जो पानी होता है, नदी होती है, उसमें फेंक दिया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें सामने लगातार आती रही हैं और जिस तरीके से आज हिंदू समाज के लोग, जो भारत देश में अपने आप को कट्टरपंथी विचारधारा के लोग समझते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, तो आप बांग्लादेश जाइए, आप वहां पर उनकी रक्षा करिए। जो हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भाग रहे हैं अपनी जान को बचा करके। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पर भारत देश में ऐसा करते हैं अल्पसंख्यक के साथ, ईसाइयों के साथ और बहुत सारे ऐसे अन्य जाति के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वैसे आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि आज हमारे भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। वैसे ही आज आपको देखना है कि आज यदि हमारे हिंदू भाइयों के साथ वैसा हो रहा है तो आज हमें भारत देश में हमें भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये हमें सीख लेना चाहिए यदि हम आप दुनिया में हिंसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया, यदि आग लगती है तो न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैनिस्ट, किसी को नहीं देखती है। वो हर एक घर को जलाती है, हर एक घर को बर्बाद करती है, हर एक देश को
बर्बाद करती है जहां पर ऐसी मानसिकता और ऐसी भावना होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताया हूं? बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय हमारे भारत देश में ऐसी जात प्रथा बन जाए या ऐसे एक समुदाय के लोग मिल करके ऐसे हिंसा का कारण बन सके, क्योंकि हम जानते हैं बांग्लादेश में एक यही मुख्य कारण था। शेख हसीना ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद जैसे ये खबर फैली उसके बाद पूरी जनता वहाँ की जो होती है वो आक्रोश में आकर के एक दूसरे एक जाति धर्म को लेकर के मार काट करने लगती है, उनके धर्म को नष्ट करने लगती है, उनके मंदिरों को, उनके पंडालों को, उनको देवी देवताओं को लाते तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। रौंदा जाता, उन्हें फेंक दिया जाता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हम इंसान हैं, इंसान के तरीके रहें। जिस धर्म जिस जाति में आप हैं, यदि आपको नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरे धर्म में जाइए, जात में जाइए, लेकिन हिंसा का यदि हम समर्थन करते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ियां भी ऐसे ही मिटेंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जितने हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा के लोग सुनने वाले हैं वो भी ध्यान में याद रखें कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हम केवल यदि दूसरे के साथ करते हैं तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि देश दुनिया में शांति हमेशा बनी रहे और परमेश्वर हर इंसानों को सद्बुद्धि और ज्ञान दे और जाति धर्म पे न जा करके इंसानियत पर कार्य करे, काम करे, एक दूसरे की मदद करे, सहारा करे, ना कि एक दूसरे का गला काटे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।